हफीज साहब आपसे बात करनी थी। तुम्हारी जुर्रत हुई कैसी है मेरे घर में आने की? वाह अंकल वाह, अभी एक दिन पहले उसके हाथ से पानी पी रहे थे, चलने की तुम्हारे अंदर गुंजाइश नहीं थी, वो तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा कर लाया और अब तुम कह रहे हो मेरा मान है वो, मेरा गुरूर है वो। अच्छा मुझे ये शादी मंजूर है। ले अंकल, ये रहा तेरा गरूर। आपको राहिम अली नवाज व अली नवाज से 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त देने का कबूल है? 5 लाख में भी कबूल है। चल जा, अब इसको उसी घर में लेकर जा जहां पर इसने तेरे पे इल्जाम लगाया था। सबसे छुपा के रखना चाहते हो मुझे तुम यहाँ? मुझे बड़े घर में लेकर जाओ ना। झूठे तो तुम हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें, ऊपर से नीचे तक तुम झूठ हो राहिम अली नवाज। हमारी इस मनहूस एमन ने तो हब्स की आयशा को भी क्रॉस कर दिया। अब कब तक मैं यहाँ कैद रहूंगी, कब तक मैं सहती रहूंगी? अब मैं तुम्हारी निगाह में हूँ। बंदे की यादाश्त भले चली जाए, लेकिन भैया हाल ही में उसने तेरी कैसे इज्जत रखी, निकाह करके तुझे लेकर आया, और तू है कि कभी चाकू पकड़ रही है उसकी जान लेने के लिए और मुंह पर उसकी इतनी घटिया बातें कर रही है कि जैसे उसने तेरे साथ पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में क्या यहाँ पर हमारी एमन की याद वापस आ जाएगी या मजीद कुछ ऐसे फजूल सीन देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आपका अच्छा खासा दिमाग खराब होगा। हम डिस्कस करेंगे इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड को भी कि भैया एग्जैक्टली कैसे कंक्लूड होगा, क्योंकि देखने में ये आया कि ड्रामा काफी हद तक बोरिंग हो गया था। अभी कुछ 1-2 एपिसोड में हसल बसल हुई है, तो आई थॉट के यार इसके ऊपर फिर से डिस्कशन की जाए। तो क्या होगा एंड और कैसी रही लेटेस्ट एपिसोड, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो पीके लग्जरीज की तरफ से आपको मिले लग्जरी गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपने करना ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहली बात कि भैया नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि ये जो एक नया घर था जहां पर इस एमन को बड़ी तकलीफ हो रही थी कि मतलब बीबी तू अभी आई है और तूने आते साथ ही इस बात का यहाँ पर तमाशा खड़ा कर दिया कि हाय हाय मुझे तो यहाँ पर कैद कर दिया। अब कब तक मैं यहाँ कैद रहूंगी, कब तक मैं सहती रहूंगी? अब मैं तुम्हारी निगाह में हूँ। हो गए को तुझे 2-3 साल इस घर में, या बंद करके रखा है तुझे उसने किसी एक रूम में। अच्छा खासा बड़ा घर था ये, तो कैरेक्टर को ऐसे बोलना नहीं चाहिए। देखो कैरेक्टर की आपने ये दिखाया कि यादाश्त गई है, लेकिन वो कोई फजूल नहीं था, वो बेवकूफ नहीं था, तो कैसे वो स्टूपिड बातें कर सकती है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा खैर, बहरहाल दिखाया ये जाता है कि एमन ये क्लेम कर रही है कि उसने उसको दुनिया से छुपा के रखा, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर राहिम क्या करता है, उसके साथ सेल्फी लेकर हैशटैग कर देता है हैप्पीली मैरिड, और वो काफ़ी शॉक्ड होती है। साथ में उसको ये भी कह देता है कि ठीक है तुम अपना बैग पैक कर लो और हम चलते हैं उस बड़े घर में जहां पर जाने की तुम्हें बड़ी चुल हो रही है। वैसे बाय द वे बैग कौन सा पैक करना था, रात तो ये आई है अपने इसी पहने हुए कपड़े के अंदर, अब कौन सा बैग था यहाँ पर जो इसने पैक करके जाना था तुम्हारे साथ, गाड़ी में बिठाकर उसको ले जाओ। खैर नेक्स्ट एपिसोड का जो नेक्स्ट वीक में आएगी, सबसे बड़ा तमाशा ये होगा कि यहाँ पर अली नवाज जो है वो जो राहिम को देखकर बड़ी बड़ी बातें करता है, अब उसका खून मजीद खुलेगा, क्योंकि वो इस लड़की को एक आंख नहीं बाता। उसने पहले ये बात कह दी थी कि उसके बिजनेस को, उसकी रेपुटेशन को और ख़ास तौर पर राहिम को भी अगर कोई चीज़ डैमेज कर रही है, कोई ऐसी औरत जिसकी वजह से उसका सारा बिजनेस तबाह हो गया, तो वो है ये एमन। अब आप कैसे ये अज्यूम कर सकते हैं कि अली नवाज बड़े आराम से इस एमन को वेलकम करेगा इस बड़े से आलीशान घर में, जिस घर में मतलब यहाँ पर सब ही इसके खिलाफ हैं सवाए राहिम के, जिसके एमन खुद खिलाफ है। तो इट्स वेरी लाइक नियर टू इम्पॉसिबल, बट कुछ अलग होगा। वो क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि लेटेस्ट एपिसोड में भी जिस टाइम ये उसको कुछ याद कराने की कोशिश करता है गुस्से के अंदर, तो उसका दिमाग थोड़ा सा जाता है उन फ्लैशबैक्स में। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट ये होगा कि मतलब जैसे उस डॉक्टर की मेडिसिन कंटिन्यूसली इफेक्ट कर रही थी एमन के दिमाग को, तो अब एटलीस्ट डॉक्टर चेंज होगा या राहिम खुद से इस चीज़ को मॉनिटर करेगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग विद हर, जिसकी वजह से ये इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रही है। आपको दिखाया जाएगा कि जब ये राहिम लेकर जाएगा इसको अपने उस अब्बा के एक्चुअली में घर में, तो वहाँ पर इसको देखकर अली नवाज चीखेगा, चिल्लाएगा और गुस्से से फट पड़ेगा कि उसने ये सोचा भी कैसे कि यहाँ पर इस घर में वो इस लड़की को लेकर आ सकता है। वो ये कहेगा कि पहले तो मैंने कहा था ना कि तुम राहिम अली नवाज थे, हो और रहोगे, और अब मैं कहूँगा कि तुम सिर्फ थे, आज से तुम सिर्फ राहिम हो।
तुम अली नवाज के बेटे नहीं हो। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें जब सुनने को मिलेंगी तो डेफिनेटली राहिम ने इस घर से पैकअप करके जाना है परमानेंटली इसको लेकर उसी घर में जिस घर में इसको पहले इसने रखा था। लेकिन एक जो अच्छा काम होगा वो ये कि चूंकि वो अब इस घर में आई है जहां पर इंसिडेंट हुआ था और आने से पहले शेरोज़ की शातिर माँ ने सारी शेरोज़ की पिक्चर्स गायब कर दी ताकि किसी भी तरह से हमारी एमन की नज़र उन पिक्चर्स पे मत पड़े। बंदा पूछे कि भैया एमन से तो तुम ये बात छुपा लोगे, घर के नौकरों से, या फिर ऐसे में तुम अपने हस्बैंड से ये बात कैसे छुपा सकती हो? वो भी तो क्वेश्चन कर सकता है ना कि तुम ये पिक्चर्स क्यों रिमूव करने लग रही हो। खैर होगा ये कि मतलब यहाँ पर हमारी एमन को वही फ्लैशबैक्स आएंगे और उसको एग्जैक्टली समझ आएगी कुछ ना कुछ कि किस तरीके से कुछ हुआ था वहाँ पर उस रात। क्लैरिटी उसको फिर भी नहीं होगी। इस सारे माजरे के बाद जब वहाँ पर वो अपनी गिनी चुनी चीज़ें पकड़कर राहिम इसको वापस इस फ्लैट में या दूसरे घर में लेकर आएगा तो यहाँ पर इनकी एक दफ़ा फिर से फाइट होगी जिसमें हमारी एमन खाम खा की बकवास बातें करेगी राहिम को लेकर के, मतलब तुम ऐसे तुम वैसे। बंदा पूछे उसने निकाह तो कर लिया, तुझे अपनी इज्जत तो बना ली। अब अगर उसने पास्ट में लेट्स अज्यूम कुछ किया भी था जो कि उसने नहीं किया तो मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी लड़की इस पॉइंट पर आकर काम डाउन हो जाएगी कि एटलीस्ट अब उसने मुझे अपनी इज्जत बना लिया है तो मैं अब पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ूं। लेकिन एमन है कि मतलब उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है जिसकी वजह से इतना क्रिंज हो गई है, इतनी टॉक्सिक बन गई है। आपको दिखाया जाएगा कि इस सारी फाइट में जिस टाइम हमारा राहिम उसको ये कहेगा कि तुम शेरोज़ को क्यों बचा रही हो, तो जब शेरोज़ का नाम फर्स्ट टाइम राहिम उसके सामने लेगा तो वो फिर हिलेगी। अच्छा मज़े की बात यह है जो मैं आपको इससे पहले भी बता रहा था कि इससे पहले शेरोज़ का नाम किसी ने भी उसके सामने लिया ही नहीं, ना उस पुलिस ऑफिसर ने कि मतलब तुम राहिम का नाम ले रही हो तो उसका दूसरा भाई शेरोज़ भी है, ना उसकी माँ ने कभी ये कहा कि हाँ मेरे 2 बेटे हैं लेकिन तुम्हारे साथ राहिम ने गलत किया, शेरोज़ ने नहीं, ना किसी और ने। इस सारे माजरे के अंदर इतनी न्यूज़ चल रही है, क्या कुछ यहाँ पे डिस्कशन में आ रहा है, जैसे ख़ास तौर पे कोई पब्लिक फिगर्स के ऊपर अगर बात हो रही हो तो हर एंगल से जो एनालिस्ट हैं वो डिस्कशन में लाते हैं, बट किसी ने कभी इससे पहले शेरोज़ का नाम लिया ही नहीं था। अब राहिम ने जब उससे कहा कि तुम शेरोज़ को क्यों बचा रही हो तो वो थोड़ा सा चौंक जाएगी, हाँ कि मुझे कुछ याद आ रहा है। अब राहिम को लगेगा कि अच्छा चूंकि इसको पता ही नहीं था तो इसलिए इसका दिमाग उस तरफ गया ही नहीं। वो इसको फिर अच्छे से बताने की कोशिश करेगा कि शेरोज़ कौन है, और वो हो सकता है कि अपना रिलेशन भी क्लियर करे कि उस घर में उसको इतनी ज़्यादा हेट क्यों मिल रही है चूंकि वो अडॉप्टेड है। अब जब ये सारी बातें पता चलेंगी एमन अपने दिमाग पे सही तरह से जोर देगी और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि एमन की कंडीशन बिगड़ेगी, वापस जाएगी हॉस्पिटल में, वहां पर इसकी माँ और बाप भी आएंगे। अब जिस डॉक्टर को ये चेकअप करवाएंगे वो जो डॉक्टर मेडिसिन देगा ये उस मेडिसिन की जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो पता चलेगा कि भैया वो डॉक्टर भी गलत मेडिसिन दे रहा था। तो उस डॉक्टर को ये पूछेगा सबसे पहले राहिम के भैया तुम उसके साथ ये ज्यादती क्यों कर रहे थे, तो वो ये बात एक्सपोज करेगा कि मुझे फैमिली थ्रेट दी गई थी उसी की माँ की तरफ से कि अगर उसने एमन का दिमाग को सही कर दिया तो वो सब कुछ सच बोल देगी। तो ये बात फिर पता चलेगी कि उसकी जो ये मतलब एमन है वो काफ़ी इनोसेंट है। अच्छा इनोसेंट है, मेमोरी लॉस है, मैं वही बात कहूँगा, मेमोरी लॉस है होना एक अलग बात है, लेकिन हाल में जो हो रहा है वो तो आपकी मेमोरी में सेव हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग तो आप सही रिएक्ट करो कि बंदा आपको जेल से छुड़ा रहा है, आपके साथ निकाह कर रहा है, स्टैंड ले रहा है, आपको अपनी इज्जत बना के रख रहा है, आपको आपके फादर ने मतलब धुतकार दिया एक पॉइंट पर, उसने एक्सेप्ट किया, तो ये सारी चीज़ें तो लड़की को सोचनी चाहिए। अब जब एमन को कुछ कुछ याद आना शुरू होगा फिर वो शेरोज़ की पिक्चर हो सकता है कि राहिम के मोबाइल में देखे तो उसको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में शेरोज़ ने ये सब कुछ गलत किया। उसके बाद फिर एमन क्या कहेगी कि वो कहेगी कि मैं अब ये बयान देना चाहती हूँ सबके सामने मीडिया में कि मेरे साथ शेरोज़ ने ज़्यादती की है, शेरोज़ ने ऐसा किया। अब वो ऐसा करेगी डेफिनेटली, राहिम कहेगा कि दैट्स गुड, लेकिन जब वो ये बात करेगी तो फिर कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेगा क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स चेंज हो चुकी हैं पुलिस में भी और उसके अलावा भी, और ख़ास तौर पे चूंकि इसके अपने कज़न ने ये बयान दिया हुआ था कि हाँ उसके साथ मैंने गलत किया, जिसको ऑलरेडी 7 साल की सज़ा हो गई है, तो वो भी बड़ा तड़पेगा और कहेगा कि मुझे किसी तरीके से बाहर निकालो, मुझे इन्होंने फंसाया हुआ है। मतलब ये मामला इतने आसानी से रिजॉल्व नहीं होगा। एमन के कह देने के बावजूद भी अब जो उसकी शेरोज़ की माँ होगी वो कहेगी कि हाँ चूंकि राहिम ने उसके साथ निकाह कर लिया है, उसके साथ वो रहती है, तो ये बड़ा इजी है उसको कन्विंस करना, उसने हाँ उसको पट्टी पढ़ा दी होगी तो ये अब अपने
नए हस्बैंड को बचाने के चक्कर में शेरोज को, मेरे बेटे को फंसा रही है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। स्टिल दे नीड टू फाइंड आउट दूस प्रूफ जिनसे ये साबित हो, मतलब अंडर माइक्रोस्कोप के उस रात क्या हुआ था और एमन के साथ एक्चुअली में शेरोज ने ही गलत किया। अब देखो, एमन का और रहीम का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता जाएगा और वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ करेंगे और फाइनली इस चीज़ को काफ़ी हद तक सबके सामने एक्सपोज भी कर देंगे कि एमन के साथ शेरोज ने ही गलत किया। बट इसकी माँ फिर एक नई चाल चलेगी, क्योंकि उसको पता है कि उस घर में चूंकि एमन रहती है और वो कभी किसी ज़माने में आई थी अपने रहीम को लेकर यहाँ पर रहने, तो हमने उसको एवं ही घर से बाहर निकाल दिया। तो माँ एक नई कहानी डालेगी अपने अली से कि भैया ऐसे में हमें रहीम को, अपने बेटे को और एमन को इस घर में जगह देनी चाहिए, आखिर वो भी इस घर के बच्चे हैं, कब तक वो वहाँ दूसरे गेस्ट हाउस में रहेंगे। प्लानिंग उसके पीछे ये होगी कि किसी तरीके से वो जब इस घर में आए तो शेरोज भी डेफिनेटली आएगा और शेरोज फिर उसको दोबारा से तंग करेगा। माँ फिर से कोई ऐसी चाल चलेगी जिससे कम से कम रहीम और एमन आपस में अलग हो जाए, क्योंकि अगर वो एक होकर कहीं सेपरेट रहेंगे तो उनके लिए ये जंग जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। अब जब ये वाला सीन होगा तो ड्रामा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मतलब शेरोज की जो शक्ल है उसको देखकर उसको सब कुछ याद आ जाएगा और वो कंटिन्यूसली उसको इस घर में तंग कर रहा है। और रहीम जो है ना, अब वो पहले वाला नहीं है कि मतलब बड़े आराम से उसकी कोलीग को कोई तंग कर रहा है तो वो बड़े आराम से अपने भाई को समझाएगा। तो बड़े बड़े तमाशे होंगे इस ड्रामे के अंदर, जिसके बाद ड्रामा अच्छा खासा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट पॉइंट इज़ कि इस घर के अंदर आकर जब वो फिर से उसको तंग करेगा, माँ शेरोज को ये कहेगी कि तुम किसी तरीके से इसको कुछ ऐसा करो कि ये घर से खुद भाग जाए, और वो बंदा उसके साथ ऐसा क्या कर सकता है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो इस दफ़ा जो भी होगा वो सब कुछ होगा ऑन रिकॉर्ड पे, जो मेरे ख्याल से सारी सीसीटीवी फुटेज और ये जो भी नया कारनामा करेगा शेरोज हमारी एमन के साथ, वो चीज़ मंजर आम पर आएगी अली नवाज के सामने। शुरू में तो मतलब अगेन एलिगेशन होगी ना कि मतलब हाँ ये फिर से हम पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अली नवाज भी काफ़ी कंफ्यूज होगा कि हो क्या रहा है, लेकिन जब उसके सामने एविडेंस लाएगा रहीम कि देखें किस तरीके से शेरोज पहले मेरी एम्प्लॉई और अब मेरी बेगम के ऊपर हाथ डाल रहा है, तो बाप को फिर पता चलेगा और फिर बाप स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, क्योंकि अली नवाज असूलों का पाबंद बंदा है। अब इसके दरमियान में और भी बहुत कुछ होगा कि जैसे मतलब माहीन का बाप डेफिनेटली वो भी सुकून से बैठने नहीं देगा, वो भी अपनी भरपूर प्लानिंग कर रहा है। और बेसिकली जो शेरोज की माँ है और आगे से माहीन का फादर, ये भी एक टीम बन के फुल टाइम हार्ड टाइम देंगे। बट एट द एंड आपको यही दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जब अली नवाज का माइंड क्लियर होगा तो मामला सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और शेरोज को और उसकी माँ को हो सकता है दोनों को इसके घर से अली नवाज निकाल दे। तो मुझे लगता है कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में जाकर कुछ इस तरह से होगा और ड्रामे की स्टोरी कुछ ऐसे चलेगी। आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है, और ये भी बताना है कि क्या ए इश्क के जुनून पर हमें मज़ीद रिव्यूज़ करने चाहिए नहीं, क्योंकि हाल ही में ये ड्रामा अच्छा खासा बोरिंग भी हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों ने एक नया शो लॉन्च किया है द बोल्ड कपल के नाम से, जिसमें मैं और रीच एक काइंड ऑफ पॉडकास्ट करते हैं मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पर। तो अगर आपने लेटेस्ट एपिसोड देखनी है द बोल्ड कपल की तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।